हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 7 विच इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले हमें इसका थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि इसमें हमें जो परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जैसे हमारे घर में एक सूटकेस है और जो हमारी मदर हैं वो उस पर पासवर्ड लगा करके भूल गई हैं। सिर्फ उनको इतना पता है कि मैंने जो पासवर्ड लगाया था उसमें मैंने 3 डिजिट्स यूज़ किए थे, 3, 2 और 4, लेकिन ये नहीं ध्यान है एग्जैक्ट पासवर्ड क्या था। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पासवर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। हम पहले सूटकेस पे लगाएंगे, पहले नंबर पे हमारे पास 3 पॉसिबल वेज हैं। मैंने पहले नंबर पे 4 लगा के देखा, फिर 2 लगा के देखा, फिर 3 लगा के देखा, फिर भी सूटकेस ओपन नहीं हो रहा। फिर मैंने चेंज किया, मैंने पहले 2, फिर 4, फिर 3 लगा करके देखा, फिर भी हमारा जो सूटकेस है वो ओपन नहीं हो रहा। फिर ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, पहले मैंने 3 यूज़ किया, फिर मैंने 4 यूज़ किया, फिर मैंने 2 यूज़ किया, तो भी हमारे पास सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। फिर मैंने फर्स्ट नंबर पे 3 यूज़ किया, फिर मैंने 2 यूज़ किया, फिर मैंने 4 यूज़ किया। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे जो सूटकेस है वो ओपन हो गया। इट मीन्स हमने क्या किया, हमें डिजिट्स का तो पता था लेकिन हमें उनकी अरेंजमेंट करनी शुरू कर दी नंबर्स की। हमने किसी नंबर को पहले नंबर पे लगाया, फिर दूसरे नंबर पे लगा के देखा, थर्ड नंबर पे ट्राई किया, मतलब उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट करनी स्टार्ट कर दी, जिससे हमारा जो पासवर्ड है वो राइट पासवर्ड हमें मिल गया और हमारा सूटकेस ओपन हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट कैसे करनी है और उनको यूज़ कैसे करना है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन में जो अरेंजमेंट और जो हमारे पास ऑर्डर, उनका मेन रोल प्ले होता है। परम्यूटेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट, वो तो होती है परम्यूटेशन। पहले हम परम्यूटेशन का ये एग्जांपल लेकर के चलते हैं। हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि ए और टी और सी। मान लिया रैंडमली हमारे पास ये 3 अल्फ़ाबेट हैं। अब इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके स्टूडेंट्स हमें क्या बनाना है, एक वर्ड बनाने हैं। ठीक है, हमें वर्ड बनाने हैं। क्या क्या वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या लेटर बन सकते हैं, क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, सॉरी, इन लेटर्स का यूज़ करके। तो हम देखिए, अगर इनका स्पेसिफिक ऑर्डर ले तो CAT अगर हम यूज़ करेंगे तो ये कैट बनता है। और अगर मैं पहले A यूज़ करती हूँ, फिर C यूज़ करती हूँ, फिर T यूज़ करती हूँ, तो ये बन जाता है एक्ट। मतलब ऐसे वर्ड बनते हैं अगर हम इनका प्रॉपर यूज़ करते हैं, प्रॉपर ऑर्डर से अगर हम इनको लिखते हैं तो हमारे पास इनका एक मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, तो जो परम्यूटेशन होती है उसमें हमारे पास अरेंजमेंट्स और जो उनका ऑर्डर होता है वो मेन रोल प्ले करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या कहती है, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे जो ऑर्डर वगैरह है या अरेंजमेंट है, उनका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। हम जैसे एग्जांपल लेकर के चलते हैं स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन का। जैसे हमारे पास हमारी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स के अंदर से हमें 2 स्टूडेंट्स चूज़ करने हैं मॉनिटर बनाने के लिए। हमें कोई भी 2 स्टूडेंट्स लेकर के चलने हैं। अब कोई भी 2 स्टूडेंट्स, मान लिया वो जो 2 स्टूडेंट्स मुझे सेलेक्ट करने हैं वो फर्स्ट वाला स्टूडेंट भी हो सकता है और लास्ट वाला भी स्टूडेंट हो सकता है, या फर्स्ट वाला और थर्ड नंबर वाला भी हो सकता है, 5th नंबर वाला 7th नंबर वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी रैंडमली हमें कोई भी 2 स्टूडेंट उठाने हैं और मॉनिटर के लिए वो चूज़ करने हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में सिर्फ हमें सिलेक्शन देखना है, इम्पोर्टेंस, ऑर्डर की इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन परम्यूटेशन में
हमें जो वर्ड्स की अरेंजमेंट करनी है वो एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ करनी है। क्लियर है? अच्छा, और कोई अब मैं आपसे पूछती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास 52 कार्ड्स का पैक है, ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, ठीक है। उसके अंदर से मैं आपको कहती हूँ कि आप रैंडमली कोई भी 3 कार्ड चूज़ कीजिए, कोई भी 3 कार्ड चूज़ करिए उनके अंदर से। तो ये किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, परमुटेशन का या कम्बिनेशन का? अब मैंने कहा है कि 52 कार्ड्स के अंदर से आपको 3 कार्ड चूज़ करने हैं, तो 3 कार्ड तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे किसी कोई ऑर्डर का रूल नहीं है, कोई अरेंजमेंट्स का भी रूल नहीं है, तो आपको रैंडमली उठाने हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है रैंडमली का? कम्बिनेशन का, ठीक है। सिर्फ हमें सेलेक्ट करने हैं 3 कार्ड। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल किसका है स्टूडेंट्स? कम्बिनेशन का। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास जो ये परमुटेशन और कम्बिनेशन वाला टॉपिक है, ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। जो परमुटेशन कम्बिनेशन का जो आपका टॉपिक है वो एक प्रिंसिपल पे बेस है, जिस प्रिंसिपल का नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और ये होता क्या है वो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करनी है, जो हमारे पास अरेंजमेंट बनती है, ठीक है, या अरेंजमेंट करनी है, या जो हमें सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट्स का, वो एक काउंटिंग पे बेस होता है। मान लिया कि देखिए यहाँ पे ये हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स थे और इनसे हमें कितनी अरेंजमेंट बना ली? 2 अरेंजमेंट बना ली, ठीक है। तो हमने क्या था, 3 नंबर्स थे, उनको काउंट करके हमें, या फिर इनको देख लीजिए आप, ये जो सूटकेस वाला एग्जांपल था, हमारे पास 3 डिजिट्स थी, इनका यूज़ करके और हमें कितनी सारी मतलब ये अरेंजमेंट बना करके देखी हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे आगे, मतलब हम एग्जांपल सोल्व करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एग्जांपल में, तो हमें बहुत सारी काउंटिंग यूज़ करनी पड़ेंगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, किसी को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से काउंटिंग यूज़ हो रही है, काउंटिंग पे बेस्ड क्या है, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखिए इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको ये एग्जांपल दूंगी स्टूडेंट्स। देखिए वैसे बेसिकली होता क्या है इसमें, पहले वो बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में आपके पास कोई भी एक काम दिया जाएगा, उस काम को करने के आपके पास क्या है, एक काम को करने के आपके पास हैं m वेज हैं। अब दूसरा कोई काम दिया गया है, उसको करने के आपके पास n वेज हैं। और मैं कहती हूँ, अब मैं आपसे पूछती हूँ, इन दोनों कामों को करने की आपके पास टोटल कितने वेज होंगे? अगर मैं ये दोनों काम आपको करने पड़े तो आपके पास टोटल कितने वेज होंगे? तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, m इंटू n वेज होंगे, ठीक है। तो ये है आपका थोड़ा सा बेसिक है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के बारे में। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और फिर इसकी अच्छे से डेफिनेशन क्लियर करवाती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एग्जांपल देखिए, आप स्कूल में जा रहे हो और आपकी जो मदर है वो कहती है बेटा टेबल पे टिफ़िन और बोतल रखे हैं, तो आप क्या करोगे, एक बोतल और एक टिफ़िन ले जाना, ठीक है। अब बच्चे ने जाके देखा, टेबल पे तो है ना 3 बोतल हैं, ये 3 बोतल रखी हैं, इनमें से एक ग्रीन बोतल है, एक ब्लू बोतल है और एक वाइट बोतल है, ठीक है। 3 बोतल रखी हैं। अब उसने देखा टिफ़िन बॉक्स कितने रखे हैं, 4 टिफ़िन बॉक्स रखे हैं। टिफ़िन बॉक्स जो है वो 4 रखे हैं, एक मान लिया ब्लैक है, एक ग्रे है, एक ब्राउन है और एक येलो है, ठीक है। उसकी मदर ने उसको बोला था कि बेटा टेबल पे बोतल और टिफ़िन रखे हैं, तो आप स्कूल जाते उठा ले जाना, क्लियर है। तो अब उसने जा कर के देखा कि टेबल पे तो 3 बोतल हैं और 4 टिफ़िन हैं, तो इनमें से मैं कौन सा लेके जाऊँ? देखो अब इसके पास सिलेक्शन करने के कितने पेज हैं, वो लेकर तो जाएगा एक बोतल एक टिफ़िन ही लेके जाएगा, सबका तो उसके क्या काम है।
तो देखिए वो उसके पास नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन करने के कितने हैं। उसके पास वो ग्रीन बोतल, पहले वो ग्रीन बोतल उठाता है, तो ग्रीन बोतल के साथ उसके साथ कौन सा, चारों में से कोई भी टिफ़िन ले जा सकता है। ठीक है, ग्रीन बोतल के साथ वो चारों में से कोई भी टिफ़िन ले जा सकता है। ब्लैक भी ले जा सकता है, ग्रीन भी, ब्राउन भी और येलो भी। 4 पॉसिबिलिटी आ गई इसके पास। ठीक है, तो यहाँ इसके पास कितने वेज हैं, 4 वेज हैं, एक बोतल और एक टिफ़िन चूज़ करने के। नेक्स्ट, अगर वो ब्लैक बोतल लेता है तो ब्लैक बोतल उठाता है, उसके पास तब भी उसके पास 4 वेज हैं टिफ़िन चूज़ करने के। ठीक है, तो यहाँ से भी उसके पास क्या हो जाएंगे, 4 वेज हैं। नेक्स्ट, अगर वो वाइट बोतल उठाता है तो भी उसके पास टिफ़िन की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये 4 ही हैं। क्लियर है। अब आ जाइए टिफ़िन के साथ कितनी बोतल यूज़ कर सकता है वो। अगर वो ब्लैक बोतल लेता है, अगर वो ब्लैक बोतल लेता है, सॉरी ब्लैक टिफ़िन लेता है, तो उसके साथ ग्रीन बोतल भी ले सकता है और ब्लैक बोतल भी ले सकता है और वाइट बोतल भी ले सकता है। तो उसके पास 3 पॉसिबिलिटी यहाँ से आ जाएंगी। क्लियर है। अच्छा, अगर वो ग्रे टिफ़िन लेता है तो भी बोटल्स की 3 पॉसिबिलिटी हैं, ब्राउन के साथ भी। तो मतलब इसी लॉजिक के अनुसार इसके पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी स्टूडेंट्स। बोतल ले जाने के भी कितने वेज हैं, 3 वेज हैं, तीनों में से कोई भी बोतल ले जा सकता है वो। और टिफ़िन ले जाने के भी कितने वेज हैं, टिफ़िन भी 4 में से कोई भी ले जा सकता है। तो बोतल ले जाने के 3 वेज हैं, टिफ़िन ले जाने के 4 वेज हो गए। तो टोटल कितने वेज हैं बोतल और टिफ़िन ले जाने के, उसके पास टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने हो गए, 3 × 4, यानी कि उसके पास हो जाते हैं 12 वेज हैं बोतल, एक बोतल और एक टिफ़िन ले जाने के। ठीक है, 12 वेज मतलब 12 ऑप्शन है उसके पास कि कौन सा बोतल ले और कौन सा टिफ़िन ले। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। यहाँ हमने क्या किया है, जो भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी थी उनको मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास टोटल ऑप्शन आ जाते हैं, टोटल वेज आ जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए अच्छे से। अब डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज। कोई हमारे पास एक इवेंट है, वो m टाइप से हो रही है, उसको करने के m वेज हैं, और एक दूसरी इवेंट है उसको करने के n डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, तो दोनों को ऑर्डर के साथ, अगर दोनों एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ दोनों की दोनों इवेंट हो रही हैं, तो दोनों को करने के कितने वेज होंगे, m × n वेज। क्लियर है स्टूडेंट्स, वो हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया है। आई होप क्लियर होगा आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। सेकंड देखिए हमारे पास आता है एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल देखिए स्टूडेंट, एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं मतलब एक बार बेसिक तरीके से आपको समझाती हूँ, उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, फिर हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। हमारे पास कोई एक इवेंट है, वो m वेज से हो रही है। ठीक है, मान लिया एक कोई भी इवेंट है, वो m टाइप से उसकी अकरेंस है, m वेज से उसकी अकरेंस है। दूसरी हमारे पास कोई इवेंट है, उसकी अकरेंस है n वेज से। अब क्या कहा है, दोनों की दोनों सेम टाइम पे नहीं होनी चाहिए, नॉट एट द अकरेंस नॉट एट सेम टाइम। दोनों अगर सेम टाइम पे ना हो, देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस क्या होगी, देन क्या होगी स्टूडेंट्स, दोनों की अकरेंस m + n वेज। ठीक है, ये देखो कैसे किया हमने। अगर दोनों इवेंट सेम टाइम पे ना हो तो नंबर ऑफ अकरेंस m + n वेज से होगी। कैसे होगी, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यही वाला एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि हमारे पास 3 बोतल हैं और 4 टिफ़िन हैं, और आज मदर कहती हैं कि आप या तो बोतल लेकर जाओ या फिर टिफ़िन लेकर जाओ।
तो आप क्या करेंगे, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप दोनों नहीं ले जा सकते। मतलब एक इवेंट हमारे पास बोतल है, दूसरी इवेंट क्या है, टिफ़िन है। दोनों एक साथ नहीं करनी, मीन्स आप बोतल भी नहीं ले जा सकते एक साथ, ना तो बोतल ले जा सकते हो ना ही टिफ़िन ले जा सकते हो। आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ लेकर जानी है, या तो आप बोतल लेकर के जाओ या फिर टिफ़िन लेकर जाओ। तो आपके पास बोतल ले जाने के कितने वेज हैं, बोतल ले जाने के पास आपके पास 3 वेज हैं। टिफ़िन ले जाने के आपके पास कितने वेज हैं, टिफ़िन ले जाने के आपके पास 4 वेज हैं। तो टोटल कितने वेज हुए, टोटल वेज कितने हुए इवेंट अकर होने के, या तो आप बोतल लेकर जाओगे या फिर आप टिफ़िन लेकर जा सकते हो, दोनों में से एक ही चीज़ ले जा सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 3 + 4 यानी कि 7 वेज होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, आपके पास 7 ऑप्शन है। 7 ऑप्शन कैसे हुए, 3 बोतल हैं, तीनों बोतल में से कोई भी एक बोतल ले जा सकते हो, या फिर आपके पास 4 टिफ़िन हैं, चारों टिफ़िन में से कोई ले जा सकते हो। तो 3 + 4 इन 7 आपके पास इवेंट हैं, सातों में से कोई भी एक ले जा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ़ वेज, नंबर ऑफ़ चॉइस ही पूछी थी। क्लियर है, ये आपके पास था एडिशन प्रिंसिपल। आई होप आप सभी का क्लियर होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है और एडिशन में क्या डिफरेंस है। क्लियर है, अब हम बढ़ते हैं और एग्जाम्पल करवाने से पहले मैं सोच रही हूँ आपको एक्सरसाइज ही करवा देती हूँ, ताकि आपका जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक था स्टूडेंट्स आपका इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 7.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं। कौन कौन सी डिजिट दे दी, 1 से लेकर के 5 तक की डिजिट दे दी। 1 से लेकर 5 तक की डिजिट्स का यूज़ करके आपको कितने 3 डिजिट नंबर आप बना सकते हो। अच्छा, फिर ये कहता है रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। फर्स्ट केस कहता है रिपीटेशन अलाउड है, दूसरे में ये कहता है स्टूडेंट्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो देखिए अब क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन में कहा है इसने हमें बनाना है एक 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे ये इसने पूछा है। 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, कितनी चॉइस है हमारे पास, किसका यूज़ करके 5 डिजिट्स दे दी। मान लिया हमारे पास एक बकेट है और उस बकेट के अंदर 5 डिजिट हैं स्टूडेंट्स। 5 डिजिट कौन कौन सी, 1 2 3 4 और 5, 5 डिजिट हैं। उनका यूज़ करके आप कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो। देखिए अगर आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं तो आप 3 बॉक्स ले लीजिए। अब उन बॉक्स को हम फिल करना शुरू कर देंगे। देखिए ये यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, जो यूनिट प्लेस वाला बॉक्स है उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है। ये जो 5 नंबर हैं, पाँचों में से कोई भी आ सकता है। फर्स्ट केस हम लेकर के चलते हैं, रिपीटेशन अलाउड। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इस बॉक्स के अंदर देखो पहले यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट पे हम 1 भी फिल कर सकते हैं, 2 भी फिल कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी और 5 भी, मतलब पाँचों में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, 5 पॉसिबिलिटी हैं, यानी कि इसके पास नंबर ऑफ वेज फिल करने के क्या है, 5 तरीके हैं। दूसरे पे आ जाइए। अब हमने मान लिया यहाँ पे कोई भी नंबर आ गया। अच्छा, अब कहता है रिपीटेशन अलाउड है, मीन्स यहाँ पे कोई भी नंबर फिल कर दिया, वो नंबर यहाँ पर भी फिल किया जा सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड बोल रखी है। अब इसको भी फिल करने के कितने तरीके हो गए, 5 तरीके ही हो गए। तो 5 वेज इसको फिल करने के हैं और इसी लॉजिक से इस बॉक्स को भी फिल करने के हमारे पास 5 वेज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए 3 डिजिट नंबर, कितने वेज आ गए स्टूडेंट्स, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है,
बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125 वेज आ गए हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर बनाने के। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये तो था आपका रिपीटेशन जब अलाउड हो। अब सेकंड केस लेकर के चलते हैं, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड ना हो तब हमारे पास देखिए क्या बनेगा। अब वही ले लीजिए, ये बकेट थी, इसके अंदर से हमें ये 5 नंबर ही यूज़ करने हैं, लेकिन यूज़ अब की बार कैसे करने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो 3 हमने बॉक्स ले लिए, इन बॉक्स को फिल करेंगे। पहले यूनिट डिजिट को ही फिल करते हैं। यूनिट डिजिट है ना, उसमें तो कोई भी नंबर आ सकता है पाँचों में से, क्योंकि सारे सिंगल सिंगल नंबर ही हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, रिपीट तो नहीं होंगे, सिंगल सिंगल नंबर ही फिल किए जाएंगे, तो पाँचों में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसको तो फिल करने के 5 वेज हो गए। अब नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें यहाँ पे जो नंबर आएगा वो यहाँ पे नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि इसने बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करना कोई भी नंबर। जो नंबर इस पोजीशन पे आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको फिल करने के तो 4 तरीके रह जाएंगे, क्योंकि एक तो इस बॉक्स ने कवर कर लिया, एक नंबर तो यहाँ कवर हो जाएगा, तो 4 नंबर बचे ना। तो इसको फिल करने के कितने वेज हैं स्टूडेंट्स? 4 वेज बचे। क्लियर है? अब हमारे 2 नंबर फिल हो गए, 2 नंबर तो इसमें आ गए। अब यहाँ इसको फिल करने के तो 3 ही तरीके बचे, क्योंकि ये वाले दोनों भी अगर इसमें यूज़ कर दूंगी तो रिपीटेशन अलाउड हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट इसमें बोला है क्वेश्चन में रिपीट तो हमें करना ही नहीं, तो जो 2 इसमें भरे गए वो दोनों इसमें नहीं आ सकते। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं स्टूडेंट्स? सिर्फ 3 वेज हैं पॉसिबल, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे 3 डिजिट नंबर बनाने के? टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए 3 डिजिट नंबर कितना आ गया? सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। 3 इंटू 4 इंटू 5, यह आ जाएगा 60 वेज बन जाएंगे हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर बनाने के। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप सबका क्लियर होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं फ्रॉम द डिजिट दे दी आपके पास 1 से लेकर 6 तक। 1 से लेकर 6 तक की डिजिट्स यूज़ करके आपको 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं, ठीक है। साथ में दे दिया डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और जो डिजिट हैं उनको रिपीट भी कर सकते हो। यहाँ रिपीटेशन अलाउड दे दी, लेकिन अब की बार बनाना है इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। वही हमारे पास जो बकेट है, बकेट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? 1 से लेकर के और 6 तक की डिजिट है, ठीक है। इन नंबर का यूज़ करके आपको एक 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 डिजिट इवन नंबर हम कैसे बना सकते हैं। कोई भी डिजिट हो उसका इवन नंबर वो होता है, किसी भी डिजिट में अगर लास्ट नंबर मीन्स जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो आपका इवन होगा तो वो टोटल इवन नंबर ही होगा, ठीक है। तो देखिए हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है तो उसके लिए 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। अब उनको भरने के लिए पॉसिबिलिटी देखो, पहले यूनिट प्लेस से ही देख सकते हैं। यूनिट प्लेस है, अब इसने बोला है स्टूडेंट्स रिपीटेशन है वो अलाउड है, क्वेश्चन में बोला है रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। आ जाओ तो पहले यूनिट प्लेस पे ही आ जाओ। इवन नंबर वो होता है स्टूडेंट्स जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो? इवन नंबर हो, ठीक है। तो इट मीन्स हम यूनिट प्लेस पे सिर्फ इवन नंबर ही फिल कर सकते हैं। तो इवन नंबर आपके पास कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के सिर्फ आपके पास 3 ही तरीके हैं स्टूडेंट्स, 2, 4 और 6, सिर्फ 3 डिजिट ही आ सकती हैं इस प्लेस पे। तो इसको तो फिल करने के सिर्फ 3 तरीके होंगे, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर बनाना है। अब सेकंड प्लेस पे देखिए, सेकंड प्लेस पे हम कुछ भी भर सकते हैं, 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। 2, 4, 6 जो हमने यहाँ फिल कर दिए वो भी आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड बोल रखी है। तो जो सेकंड प्लेस है उस पे 6 में से कोई भी नंबर आ जाएगा, मतलब इसके पास कितनी है? 6 वेज हैं, 6 पॉसिबिलिटी हैं,
इस सेकंड पैलेस को फिल करने की। सेम लॉजिक से फर्स्ट पैलेस है उसके पास भी 6 पॉसिबिलिटी हैं, तो यहाँ पे भी 6 वेज आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर कितने वेज आ गए स्टूडेंट्स? बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3 108 वेज। ठीक है, तो कितने जो 3 डिजिट इवन नंबर कितने बनेंगे? 108 बन जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। बस थोड़ा सा जो लॉजिक समझ आ जाए ना हमें, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसने बोला था 3 डिजिट इवन नंबर बनाना था, तो इवन नंबर के लिए हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी लेटर में किसी भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो वो हमारे पास होता है पूरा का पूरा इवन नंबर। तो हमें यूनिट प्लेस वाले को ही चेक करना था कि कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी 3 ही रहेंगी, 2, 4 और 6। क्लियर है? ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड। आपको एक 4 लेटर का कोड बनाना है यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो पहले वाले 10 लेटर हैं उनका यूज़ करके आपको 4 लेटर कोड बनाना है। और इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है, तो कितने लेटर बनेंगे? ठीक है, कितने कोड आप बना सकते हो? तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट को समझिए। उसने कहा है कि आपके पास जो फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपके पास बकेट है, बकेट के अंदर 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेने हैं जो पहले वाले हैं। कौन कौन से? A B C D E F G H I और Z। ठीक है, ये आपके पास 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो गए। आपको बनाना क्या है? 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड बनाना है। दूसरा क्या बोला है? रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। तो आपके पास कितने पॉसिबल वेज हैं वो 4 लेटर कोड बनाने के? कितने 4 लेटर कोड आप बना सकते हो? तो देखिए आपको 4 लेटर कोड बनाना है, तो आपके पास 4 बॉक्स होंगे फिल करने के लिए। ये मैं बॉक्स क्यों बना रही हूँ स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको है ना क्वेश्चन का एक जो स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन की एक पिक्चर दिखाई देने लग जाएगी, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो माइंड में पुट हो जाएगा और समझने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 4 लेटर कोड बनाना है, तो हमने 4 बॉक्स बना लिए। अब इनको फिल देखिए कैसे करेंगे। पहला जो यूनिट प्लेस है, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं? ये 10 के 10 लेटर आ सकते हैं यूनिट प्लेस पे, तो 10 में से कोई भी आ सकता है ना, तो इसको तो फिल करने के 10 वेज हो गए। अब सेकंड वाला देखो, अब यहाँ पे एक नंबर भरा जाएगा, एक अल्फ़ाबेट आ जाएगा कोई भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने फिल कर दिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वो लेटर यहाँ नहीं आ सकता, तो बचे कितने? एक तो इसमें आ गया, तो बचे हमारे पास 9 लेटर और बच गए। तो इसको भरने के कितने तरीके हो गए? 9 तरीके हो गए। ठीक है, इसी लॉजिक से हमने जो 2 लेटर यहाँ यूज़ कर लिए वो इसमें यूज़ नहीं कर सकते, तो 10 में से ये 2 और निकाल दो, कितने बच गए? 8 लेटर और बच गए, तो इसको फिल करने के 8 वेज और बच गए। अब सेम लॉजिक से इसको फिल करने के कितने वेज होंगे स्टूडेंट्स? 7 वेज, क्योंकि 3 इसमें आ गए, तो 10 में से 3 तो ये हट ही गए, तो इसको फिल करने के सिर्फ 7 वेज रह जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए 4 लेटर कोड, टू फॉर्म ए 4 लेटर कोड। एक 4 लेटर कोड बनाने के कितने वेज होंगे स्टूडेंट्स? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 इंटू 90, यानी कि 5040 वेज हमारे पास आ जाएंगे। इतने हम 4 लेटर कोड बना सकते हैं।
क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आपको एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स कौन कौन सी यूज़ करनी है? 0 से 9 डिजिट का यूज़ करके आपको एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। अब आगे इसने क्या कह दिया? ईच नंबर स्टार्ट विद, जो भी टेलीफोन नंबर बनाओ वो स्टार्ट होना चाहिए 6 7 से, और नो डिजिट्स अपीयर्स मोर देन वंस, और हर एक डिजिट है ना वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सिंगल टाइम आनी चाहिए। तो देखिए कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बकेट है उसके अंदर 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितनी डिजिट्स हो गई? 10 डिजिट हो गई हमारे पास। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक। अब हमें बनाना क्या है? एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक है, अब 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है तो 5 बॉक्स बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। दूसरी बात इसने क्या बोली है कि जो हर एक टेलीफोन नंबर है ना वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स पहली 2 डिजिट्स में तो 6 और 7 ही आएगा। ये 2 तो परमानेंट हमने फिल कर दी, 6 और 7 पहली 2 डिजिट पे तो ये भरा जाएगा। इट मीन्स अब बच गई ये 3 डिजिट, इनको भरने के पॉसिबल वेज देखने चाहिए अब हमें। दूसरा इसने ये भी बोला है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, नो रिपीटेशन। अब रिपीटेशन भी नहीं होगी तो इट मीन्स अब आप 6 और 7 को तो रिपीट कर नहीं सकते इन बॉक्स में, तो इन बॉक्स को फिल करने के कितने वेज रह गए स्टूडेंट्स? 10 लेटर थे, 10 में से 2 ये चले गए, तो इट मीन्स ये यूनिट प्लेस पे कितने लेटर आ सकते हैं? 8 लेटर में से कोई भी एक लेटर आएगा। अब जो लेटर यहाँ पे आ गया वो यहाँ भी नहीं आ सकता, तो इसको फिल करने के कितने वेज रह गए? 7 वेज रह गए। अब इसी लॉजिक से यहाँ जो 2 लेटर आ गए वो यहाँ नहीं आ सकते, तो इसको फिल करने के सिर्फ 6 वेज रह गए। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? क्योंकि 6 और 7 हैं वो हमने यहाँ फिल कर दिए। इसने बोला रिपीट नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, तो 6 और 7 इन तीनों में से किसी भी जगह पे नहीं आ सकते, तो 6 और 7 को हटा दो, तो टोटल पॉसिबल नंबर कितने रह गए? 8 रह गए ना। तो यूनिट प्लेस पे हम 8, ये जो 8 नंबर बच गए इनमें से कोई एक फिल करेंगे। अब जो नंबर यहाँ आ जाएगा उसको भी हटा दो, तो इसको फिल करने के सिर्फ 7 वेज रह गए। अब यहाँ वाला भी हटा दो, तो इसको फिल करने के सिर्फ 6 तरीके रह गए। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स? ये 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाने के टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए टेलीफोन 5 डिजिट टेलीफोन नंबर क्या आ जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा दो, 6 × 7 × 8, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 336 वेज। ठीक है, एक 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हम कितने बना सकते हैं? 336 वेज है हमारे पास बनाने के। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है? एक क्वाइन इज टोस्ट 3 टाइम, एक क्वाइन को 3 बार टोस्ट किया गया है, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया है। तो हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कितनी आउटकम्स होंगी टोटल? देखिए, अगर हम एक क्वाइन को टोस करते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो कितनी होती हैं स्टूडेंट्स? पॉसिबल आउटकम्स हैं जो वो कितनी होंगी? या तो हेड आएगा एक बार टोस करने के बाद, या फिर टेल आएगा। मतलब कितनी आउटकम्स आएंगी? 2 आउटकम्स आएंगी। ठीक है, अगर हमने एक बार टोस किया है तो 2 आउटकम्स आएंगी। नाउ अब हमें टोस कितनी बार करना है? 3 बार टोस करना है, तो 3 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, इस बॉक्स में या तो हेड और टेल आ सकता है, तो इसके भी 2 वेज हैं फिल करने के। इस बॉक्स के भी 2 वेज हैं फिल करने के, हेड और टेल आ सकता है,
और इस बॉक्स के भी कितने वेज हैं, 2 वेज हैं फिल करने के। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी आ गई, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी स्टूडेंट्स, 8 आउटकम्स आ जाएंगी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये स्टूडेंट्स गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। हमारे पास क्या गिवन है, 5 फ्लैग दे रखे हैं और पांचों के पांचों अलग कलर के हैं। तो हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग। तो इसने पूछा है, देखिए हमारे पास 5 फ्लैग हैं, ठीक है, 5 फ्लैग हैं मेरे पास। अब ये कहता है कि हमें है ना 2-2 फ्लैग यूज़ करके सिग्नल्स बनाने हैं, और 2 फ्लैग किस तरह से यूज़ करने हैं, एक दूसरे के ऊपर। मतलब हमें जो सिग्नल बनाने हैं ना वो ऐसे बनाने हैं 2 फ्लैग का यूज़ करके, ठीक है। जो सिग्नल हमारे पास टोटल हैं 5 फ्लैग, ये है हमारे पास फ्लैग, और हमें जो सिग्नल बनाना है वो हमें 2 फ्लैग का यूज़ करके बनाना है, एक ऊपर आएगा फ्लैग और एक नीचे आएगा फ्लैग, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये डिफरेंट कलर के होने चाहिए, ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग। हाँ, तो हमारे पास पॉसिबल सिग्नल्स कितने बनेंगे, सिग्नल्स बनाने के कितने वेज हैं, ठीक है। तो बताइए कैसे करोगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 फ्लैग थे, पांचों के पांचों अलग अलग कलर के हैं। अब जो सिग्नल है, सिग्नल पे यहाँ पे जो मैंने फ्लैग यूज़ किया है वो इन पांचों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। इन पांचों में से कोई भी एक फ्लैग आ सकता है ऊपर। तो इस ऊपर वाले फ्लैग के पास कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 5 पॉसिबिलिटी हैं फिल करने की। अब नीचे वाला फ्लैग के पास देखो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो मैंने, अब इसने बोला है कि 2 फ्लैग का यूज़ करके, दोनों के दोनों अलग कलर के होने चाहिए, 2 फ्लैग का यूज़ करके हमें सिग्नल बनाना है। अब यहाँ पे जो फ्लैग यूज़ कर लिया वो यहाँ तो यूज़ कर नहीं सकते, इट मीन्स यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बची फिल करने की, यहाँ पे जो यूज़ हो गया वो यहाँ यूज़ नहीं होगा, इट मीन्स इसके पास 4 पॉसिबिलिटी बची फिल करने की। तो टोटल वेज कितने आ गए हमारे पास ये सिग्नल बनाने के, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए सिग्नल, टू फॉर्म ए सिग्नल कितने वेज होंगे स्टूडेंट्स, वही मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग जाएगा, 5 इंटू 4 यानी कि 20 वेज होंगे हमारे पास सिग्नल्स बनाने के। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आपकी एक्सरसाइज 7.1 हुई कंप्लीट। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में या इंट्रोडक्शन में, कहीं भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा जहाँ भी डाउट हो आपका। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जो चैनल पे नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।